हेलो नीट स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। बात करेंगे इसकी क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाली है, फिर बात करेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है इस बार, हॉस्टल फी क्या रहने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लिए जाते हैं, लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ रहने वाला है, सिटी के अंदर में रहेगा या सिटी से बाहर रहेगा। इन सारी बातों पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसा इसका कैंपस वगैरह रहने वाला है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ट्यूशन फी रहने वाला है उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्यूशन फी क्या रहने वाला है। ठीक है, जो ट्यूशन फी रहने वाला है 2,04,600 रहेगा। क्या रहेगा? ट्यूशन फी 2,04,600 फिर बात करेंगे हॉस्टल की, तो जो हॉस्टल फी यहाँ रहने वाला है वो है 80,000 से लेकर के 90-95,000 तक जाता है। डिपेंड करता है आप सिंगल सीटर लेते हैं कि डबल सीटर लेते हैं। फिर बात आएगी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल लेते हैं, 50,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी लेते हैं। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पैसे ये वापस दे दिए जाएंगे। फिर बात करेंगे एग्जामिनेशन फी कितने लगते हैं, तो 1.5 साल में एक बार यानी 1.5 ईयर में एक बार, यानी ये पूरा कोर्स के दौरान आपको 3 बार देना पड़ेगा। 25,000 तक लगता है, 20 से 25,000 तक क्या लगता है, एग्जामिनेशन फी भी लगते हैं। फिर बात करेंगे स्टेब्लिशमेंट कब का है, ये कॉलेज बना कब। बात करेंगे कॉलेज तो नया है थोड़ा सा, 2022 का कॉलेज है ये। ठीक है, ये आपका तीसरा बैच रहेगा। यहाँ पे सीटों की बात करें तो 100 सीटों का कॉलेज है। ठीक है, 100 सीटों का कॉलेज है ये। और कट ऑफ जो मेन हमारा बात रहने वाला कि किस कट ऑफ पे लखनऊ के अंदर में कॉलेज मिलेगा, तो 200 प्लस नंबर वाले बच्चे इस कॉलेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बेहतरीन कॉलेज में से एक ये रहने वाला है लखनऊ के अंदर में। ठीक है, पिछला जो वीडियो था हमारा वो सरदार पटेल के बारे में था, वो भी वीडियो जो आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इसकी। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो इसका है, विलेज कौन सा, अनौरा कला में है। कहाँ पे है विलेज, अनौरा कला में ये कॉलेज है सिचुएटेड। ठीक है, एक विलेज है। फिर फैजाबाद वाले जो रोड है नियर इंदिरा कनाल, यानी जैसे आप मतलब कि लखनऊ से अयोध्या वाले रूट पे जाएंगे, फैजाबाद वाले रूट पे जाएंगे, तो वहीं पे हाईवे पे ही एक गांव पड़ता है अनौरा कला। लेकिन ये कॉलेज है किस पे, तो ऑन रूट है, ऑन रोड है, मतलब गांव में सिचुएटेड नहीं है, हाईवे पे सिचुएटेड है और सिटी से एकदम नजदीक में कॉलेज है, यानी ये सिटी के अंदर में रहने वाला कॉलेजों में से एक है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसका ऑडिटोरियम आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका पंचकर्मा यूनिट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयुर्वेदिक का पंचकर्मा यूनिट, वहाँ पे सारी चीजें है। फिर अब बात आती है वहाँ पे जो भी वहाँ पे लैब वगैरह आप देख सकते हैं, पैथोलॉजी लैब वगैरह वहाँ पे सारी चीजें है, सभी सुविधाएं वहाँ पे है। मॉडर्न का हॉस्पिटल भी है। ठीक है, एलोपैथ प्लस आयुर्वेद दोनों चलते हैं वहाँ पे। अब बात आती है कि भैया इस कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो मैं बता दूं पूरे ऑल ओवर यूपी में, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, ठीक है, आप एमपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, या फिर आप महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, बिना किसी डोनेशन, यानी बहुत लोग होंगे जो डोनेशन, कंसल्टेंसी चार्ज, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन की बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे यानी किसी भी स्टेट के आप हैं, यहाँ यूपी आयुष काउंसलिंग में आप आकर के, जैसे एक पोर्टल है यहाँ का, कौन सा पोर्टल है, तो यूपी आयुष, sc.gov.in, ठीक है, ये वेबसाइट है यूपी आयुष काउंसलिंग का। ठीक है, इस पे जाकर के आपको क्या करना होता है, सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होती है आफ्टर परमिशन, यानी लगभग इसके जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त फर्स्ट वीक। तो सबसे पहले क्या होता है, पोर्टल पे पहले शेड्यूल जारी होता है कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो इस पोर्टल पे, ना कि कॉलेज में। किसी भी कॉलेज में बिना अलॉटमेंट के, जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद साथ में ही होता है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। इसके साथ में क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। फिर आती है सिक्योरिटी मनी की डिपॉजिट। वो कॉलेज वाला सिक्योरिटी अलग होता है, ये सिक्योरिटी अलग होता है। ये सिक्योरिटी रिफंडेबल होता है, विदिन 3 मंथ रिफंड हो जाता है। 3 महीने के भीतर में जब आप कॉलेज ले लोगे तो रिफंड हो जाएगा। अगर आप कॉलेज ले चुके हैं और कॉलेज मतलब कि आपको अलॉट हो चुका है, तब आप कॉलेज नहीं लेते हैं, तो ये पैसा आपका डिडक्ट कर लेता है गवर्नमेंट। ये सिक्योरिटी पर्पज से आपसे पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि आप क्वालिफाइड हो गए, आप डैश डैश डैश, आप क्वालिफाइड हो पूरे, मतलब कि नीट में प्रोसीजर में आप कॉलेज के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर खुलता है आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन।
यही मेन खेला होता है, चॉइस फिल का जो है वो मेन खेला है। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या हम एक ही कॉलेज डाल के छोड़ देंगे तो क्या हमें मिलने की संभावना ज्यादा है, क्या हमें, मेरा नंबर 150 है, हम सिर्फ और सिर्फ गोयल ही डाल करके छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ गुरु गोरखनाथ डाल दे तो हमें नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चाहे से एक, देखो ये 1 नंबर का कॉलेज, ये 2रा नंबर, ये 3रा नंबर, ये 4था नंबर, ये 5वां नंबर, ठीक है। आप चाहे से महायोगी गुरु गोरखनाथ डाल दो, आप चाहे से सरदार पटेल डालो, आप चाहे से गोयल डालो, ठीक है। फिर उसके बाद में चाहे से आप संजीवनी डालो, चाहे से आप भारतीय डालो, या बरेली का धनवंतरी डालो, ठीक है। अगर आपके कितने नंबर है, 200 नंबर है, सपोज करो अगर आपके 200 नंबर है और आपने एक ही कॉलेज डाला गुरु गोरखनाथ, तो क्या आपको मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 1% का भी चांस ना है कि नहीं मिले, क्योंकि इसकी कट ऑफ जाती है 380, 390 के आसपास, 400 के आसपास जाती है। तो जिन बच्चों के 400 के आसपास में नंबर होगा, यानी आपसे ऊपर में, यानी आपके जैसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने इस कॉलेज का प्रेफरेंस सबसे नंबर 1 पे डाला है कि हमें गुरु गोरखनाथ चाहिए, यानी आपसे कहीं ना कहीं उन लोगों के नंबर ज्यादा होंगे तभी तो उनको अलॉट हुए हैं। वही कहानी बाकी कॉलेजों के साथ होता है। अगर आपने मतलब कि आपने चॉइस लिस्ट में 6 कॉलेज डाले हैं, आपके नंबर है 200, तो आपको गुरु गोरखनाथ नहीं मिला, चलो उसके फिर नहीं मिला तो आपको मिल सकता है सरदार पटेल, लेकिन इसकी भी कट ऑफ हिस्सा लगा, 250 चली गई तो ये भी ना मिला। तो अब कौन मिल सकता है? गोयल, एकदम बॉर्डर लाइन वाला, हमने सजेस्ट किया कि 200 पे मिल जाएगा, आपने इसको डाला। सपोज करो इसमें भी 202 नंबर, 203 नंबर कट ऑफ चलेगी, ये भी ना मिला, तब आपको कौन मिल सकता है? तब ये वाला कॉलेज आपको मिल सकता है, संजीवनी वाला या बरेली वाला, किसी धनवंतरी वाला, कोई भी कॉलेज उसके नीचे में जिसकी कट ऑफ 200 से कम गई होगी, वो कॉलेज आपको मिलेगा। यानी चॉइस पहले या बाद में फिल करने का नहीं है कि एक ही चॉइस करेंगे तो एक ही कॉलेज मिल जाएगा, आपको गारंटी नहीं है इस बात की, क्योंकि कॉलेज की कट ऑफ पे डिपेंड करती है आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी एक, आप समझो 5 सीटें हैं, 100 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो हम उन्हीं 5 को तो हम सेलेक्ट करेंगे जो जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा, जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे। ये आप चीज समझो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजों का भी चयन होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता है कि प्राइवेट कॉलेज तो डायरेक्ट मिलते हैं जो घटिया लेवल के कॉलेजेस होते हैं, जिन कॉलेजों की कट ऑफ नहीं जाती है अच्छी, जिनके पास अच्छा इंफ्रा नहीं है, बच्चे वहां नहीं पहुंच पा रहे, मार्केटिंग अच्छी नहीं है, उन कॉलेजों की कट ऑफ कम रहती है। इसी वजह से आपको ध्यान देकर के अच्छे से काउंसलिंग करानी है और बढ़िया तरीके से समझ करके, किसी भी कॉलेज में अनावश्यक पैसे जाकर के जमा कराने से मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप क्या कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फिर चॉइस फिलिंग के बाद में जब आपने कॉलेज डाल दिया, आपको मान लीजिए 100 गोयल ही आपको अलॉट हो गया, ठीक है, तो गोयल का अलॉटमेंट लेटर आपके कहाँ आता है? आपके मेल पे आता है। जब आप लखनऊ जाकर के अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेंगे, या चॉइस फिलिंग के बाद में अलॉटमेंट आता है, तो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आप कहाँ जाएंगे? लखनऊ जाएंगे, नोडल सेंटर पे जाएंगे। नोडल सेंटर पे जाने के बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और उसी अलॉटमेंट लेटर पे आपको एक मतलब कि उसको वेरीफाइड करके आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है। तब उस अलॉटमेंट लेटर को, यानी आपको गोयल कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज को लेके, लेटर को लेके आप कॉलेज में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तब वहां पे जाकर के आप फी जमा करेंगे कॉलेज का, उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। यानी बिना अलॉटमेंट लेटर का कोई भी आपका ऐसा कह रहा है कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, कॉलेज वाले खुद भी कहते हैं प्री रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि वो आपके मार्क्स को देखते हैं कि इसका 300 नंबर है, इसका 250 नंबर है, इसका तो हमारा पीछे से लगा कटा भी 150 था, इस बार तो हो ही जाएगा इसका। उस हिसाब से आपके बाकायदा एक्सपीरियंस पे होता है ना कि हाँ डेटा देख करके आपका एडमिशन की बात करते हैं। ये नहीं होता है कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है। किसी कॉलेज में पैसे पहले मत देना। इसके ड्रॉबैक और भी है। इसके पहले पैसे देने के क्या है, अगर किसी कारणवश, क्योंकि 10 दिन पहले आती है परमिशन लेटर, इसी यूपी आयुष पोर्टल पे जब ये शेड्यूल जारी होता है, उसी के साथ में वो पूरा लेटर आती है जिसमें हर एक कॉलेज का ट्यूशन फी लिखा होता है और सीटों की परमिशन लिखी होती है, और इस साल वो कितने सीट उसे दिए गए हैं और परमिशन मिली एनसीआईएसएम द्वारा कि नहीं मिली है, वो वही पोर्टल ही डिसाइड करेगा, यूपी आयुष पोर्टल डिसाइड करेगा। कोई तीसरा आदमी आके आपको नहीं कह सकता है कि हाँ परमिशन आ गई नहीं आ गई। तो आप संयम रखें। आपके कम नंबर होने का लोग फायदा उठाएंगे। आपके 150-200 नंबर आए हुए हैं, लोग डराएंगे कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, बाकायदा संयम से काम लेना है। तो अब बात आती है कि भैया हमें तो काउंसलिंग नहीं आती है, तो हम कहाँ जाएं? हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, बताया भी है पहले भी, आप जाकर के उसे चेकआउट करें, ठीक है। तो अगर ये सब चीज आपको नहीं आती, आप नए हैं एकदम से कि हम पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। इसमें हम 5,000 रुपए का चार्ज करते हैं, जिसमें 2,500 रुपए हम एडमिशन से पहले लेते हैं, 2,500 एडमिशन के बाद। वो जो पूरा प्रोसेस जब मैंने बताया, पूरा का प्रोसेस हम आपको 5,000 में ही करके देंगे। उसके अलावा हम लखनऊ के नोडल सेंटर पे हमारी टीम रहती है, वहां भी आपको कैसे क्या करना वो भी हम आपको वहां पे मदद करते हैं, सारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इन सब चीज के लिए आप हमें कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी।
9129154900। ठीक है, इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप करके पूछिए कि भैया हमें ये जानकारी चाहिए, हमें इस कॉलेज की काउंसलिंग करानी है, इस कॉलेज के बारे में बताइए कैसा है, नहीं है, सारे कॉलेजों का रिव्यू है हमारे पास। फिर इसके बाद में आप इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल करें और हमसे पूछे कि हमें आपकी काउंसलिंग सर्विस लेनी है, क्या गाइडेंस रहने वाला, क्या आप कॉलेज का अपने काउंसलिंग सर्विस में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी किसी भी के भी हाथों में कॉलेज में 25,000 30,000 50,000 रुपये देकर के डोनेशन के नाम पे आप महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, पंजाब से, कहीं से भी आप हैं, यूपी आयुष के ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आपको सीटें मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब आप क्वालिफाइड हो गए, या 164 मार्क्स होगा या 129 होगा। 164 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 129 ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। अगर आप ये नंबर लेकर के आते हैं तो कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, 100% आपको कॉलेज दिलाएंगे। चाहे आप अपने स्टेट में 129 से क्वालिफाइड हैं तो भी यूपी के लिए आप क्वालिफाइड है, तो भी आप यूके के लिए, उत्तराखंड के लिए क्वालिफाइड है, तो आप ये मत समझिए कि 129 आया है हमारे स्टेट में ही हम काउंट होंगे, अदर स्टेट में जाते ही जनरल हो जाएंगे। ये नियम चेंज हो चुका है पिछली बार से ही, लास्ट राउंड में पिछली बार से चेंज कर दिया गया था ये नियम को, कि अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी से क्वालिफाइड है तो यहाँ भी क्वालिफाइड रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में फिर कोई कॉलेज का रिव्यू लेकर के। ठीक है, थैंक यू।